हेलो एवरीवन। मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट हम लोगों का जो टॉपिक खत्म हुआ था वो था डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन में हम लोगों ने शेडो के बारे में भी जान लिया था और भी जो टाइप्स थे उनको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है, आप लोग दिख रहा होगा, क्लॉक। क्लॉक में भी हम लोग पहला टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहले टाइप का नाम है पहला टाइप है दो सुइयों के बीच का कोण। यानी हम लोग दो सुइयों के बीच का एंगल कैसे ज्ञात करना है ये हम लोग आज जानेंगे। इस चीज को जानने से पहले पहले ही हम ये जान लें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पहली चीज है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि डायल तो बहुत होते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर डायल होता है रिस्ट वॉच का ना, चाहे वॉल वाली वॉच हो चाहे रिस्ट हो, रेक्टेंगुलर होता है। तरह तरह के डायल होते हैं। ट्रायंगल होता है, ठीक है, इस शेप में होता है, स्क्वायर में होता है और सर्किल में होता है, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन आएगा वो सर्किल, जो एब्सोल्यूट सर्किल होगा उसी को लेके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखिएगा, डायल कोई भी हो लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो एब्सोल्यूट सर्किल से ही आएगा, ठीक है। अब समझिए, दो सुइयों के बीच का कोण हम तभी जान पाएंगे जब हमको ये पता हो कि घंटे वाली सुई, अब जैसे देखिए आपको हम वॉच लाके दिखाते हैं। जैसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब देखिए घंटे वाली सुई मान लो हम 12 पे कर रहे हैं, ये है। तो अगर हम आपसे पूछे घंटे वाली सुई पूरा एक सर्किल कितने डिग्री घूम के कंप्लीट करेगा, कितनी देर में कंप्लीट करेगा, तो पूरा एक सर्किल घूमने में उसे कितना टाइम लगेगा। घंटे वाली सुई की बात करें, जो छोटी वाली सुई है, देखिएगा, एक घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। यानी जितने पे ये छोटी सुई होती है उतने घंटे में वो उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है। देखिए 6 पे गई तो 6 घंटे। अब इसका हाफ सर्किल कंप्लीट हुआ। यहां से शुरू हुआ था, जब छोटी वाली सुई यानी घंटे वाली सुई यहां पे थी, तब हम लोगों ने इसे रोटेट करना शुरू हुआ था, और जब ये 6 पे आ गई है और मिनट वाली सुई 12 पे है, तब जाके हाफ सर्किल कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 आवर्स, 8, 9, 10, 11 एंड 12। एक चीज क्लियर है कि जो घंटे वाली सुई है वो पूरा एक सर्किल घूमने में कितना टाइम ले रही है, 12 घंटे। देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, घंटे वाली सुई एक पूरा सर्किल का है या 360 ना डिग्री, 12 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री। एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 360 ऑब्लिक 30 मिनट। यानी एक चीज तो ये निकल के आ गई, एक घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमती है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक घंटे में अगर ये 30 डिग्री घूम रही है, एक घंटे में कितने होते हैं
60 मिनट, यानी कि हम ये कहें 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में, यहाँ पे मिनट कर लो है ना, जैसे कंफ्यूजन ना हो, यहाँ घंटा, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60, 1 मिनट में यानी ½ डिग्री। दूसरी चीज ये निकली, समझिएगा इस चीज को, कि घंटे वाली सुई एक दिख रहा है आपको, हाँ, 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, कि जो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, और वही घंटे वाली सुई अगर मिनट की बात करें तो 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी मिनट वाली सुई की। अब मिनट वाली सुई, अब एक बार फिर घड़ी को देखिए आप लोग, घंटे वाली सुई पूरा सर्किल घूमने में 12 घंटे लगाती थी, वो हम लोगों ने देख लिया। मिनट वाली सुई एक सर्किल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगी, देखिए 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, यानी 60 मिनट में मिनट वाली सुई अपना सर्किल कंप्लीट कर रही है। ठीक है, देखिएगा तो क्या लिखेंगे, मिनट वाली सुई 60 मिनट में घूमती है कितना, 360 डिग्री, या हम एक सर्किल कह लें या 360, क्योंकि एक सर्किल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो अगर 60 मिनट में घूमती है 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना घूमेगी, 360/60 यानी 6 डिग्री। यानी एक चीज और निकल आई, मिनट वाली सुई सॉरी हेलो, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करती है। बस ये दो चीजें अगर आप याद रख रहे हैं तो आसानी से हम लोग दो सुइयों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए फिर से देख लेते हैं कौन सी चीज जानी। एक ये चीज जानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम लोग एक नई चीज, एक चीज और जानते हैं जो बेसिक चीज है। आप लोग पता होगा कि अगर कोई पर्सन, ये मान लीजिए ए पर्सन है और ये कोई रास्ता है और ये यहां तक आया, कोई पर्सन ए बिंदु पे खड़ा हुआ है और यहां बी पॉइंट पे आया। ठीक है, अब कहा जाए ए से बीच के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। ए से बी के बीच विस्थापन, देखिए विस्थापन और दूरी में अंतर होता है। ये जो समझिएगा, ये जो है ये चीज, ये दूरी है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी विस्थापन ए और बी के बीच में ये होगा, यानी जो विस्थापन होता है ए और बी के बीच का जो विस्थापन होगा वो होगा ए से बी के मध्य का शॉर्टेस्ट। क्या इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है ए से बी के जाने के लिए। ठीक है, सेम चीज यहां पे देखिए जब कोई, अब समझिएगा ध्यान से, यह है बड़ी वाली सुई और ये ग्रीन वाली छोटी वाली सुई दिख रही हो। ठीक है, दिख रही है तो ब्लैक कर लो। ठीक है, जो ब्लैक वाली है वो छोटी वाली सुई। अब देखिए समझिएगा, जो वहां पे डिस्प्लेसमेंट समझेंगे उसी का यूज यहां पर है। मान लो 3:10 पे सिचुएशन क्या होगी? 3:10 पे ये सिचुएशन होगी। ठीक है, अब अगर कोई, अब अगर कहे दो सुइयों के बीच का कोण, ठीक है समझिएगा, दो सुइयों के बीच का कोण हम तभी निकाल सकते हैं जब हम यहां से प्रारंभिक स्थिति से ये कोण निकाल लें और उसी प्रारंभिक स्थिति से इस कोण को घटा दें। बात समझ में आ रही? प्रारंभिक स्थिति से बड़ी वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात कर ले और प्रारंभिक स्थिति से मिनट वाली सुई, सॉरी प्रारंभिक स्थिति से घंटे वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात कर ले और प्रारंभिक स्थिति से यह मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात कर ले और उनको आपस में जब घटा देंगे तब यह हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसको कहते क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज समझिएगा, अभी मैंने उधर आपसे बताया जब कोई इस तरह गति होती है तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर यही चीज एक सर्कुलर पाथ में हो, एक वृत्तीय पथ पर हो, सपोज कोई पार्टिकल यहां पर है और वो यहां से यहां आया है, ठीक है, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट ये होगा जो केंद्र से मिनिमम कोण बनाएगा। ठीक है, यानी ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कहां पर होता है? कोणीय विस्थापन कह ले या हम ये कह ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब एक ऋजुरेखीय गति में इस टाइप में गति हो, ठीक है, सर्कुलर में ना होके इस तरह की गति हो, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा विस्थापन होता है। लेकिन जब एक सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो केंद्र से जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा, ए से मान लो बी तक आया, तो केंद्र से जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा ये, वही हमारा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? सपोज ये थीटा है तो इन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? थीटा डिग्री। इस चीज को ध्यान में रखिए। अब यहां पे जो हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? अब यहां से क्या फॉर्मूला आया? दो सुइयों के बीच का कोण। समझिएगा, यहां लिख लेते हैं, दो सुइयों के मध्य का कोण अगर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? प्रारंभिक स्थिति से ये देखिए, अब ये यहां तक क्या है? कोणीय विस्थापन है ना?
प्रारंभिक स्थिति से घंटे वाली सुई का कोणीय विस्थापन, प्रारंभिक स्थिति से घंटे वाली सुई, प्रारंभिक स्थिति से घंटे वाली सुई का कोणीय विस्थापन माइनस प्रारंभिक स्थिति से मिनट वाली सुई का कोणीय विस्थापन। बस इतना याद रखिए, अभी सारी चीजें निकल आएंगी। ये चीज ठीक है, क्लियर है कि दो सुइयों के मध्य अगर कोण ज्ञात करना हो तो प्रारंभिक स्थिति से यहां से, जैसे जब प्रारंभिक स्थिति ये थी, अब टाइम कितना हो रहा है 3:10। अब 3:10 पे प्रारंभिक स्थिति से जो घंटे वाली सुई यहां पे आ गई है, तो यहां से यहां तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका, घंटे वाली सुई का, प्लस यहां से यहां तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका, मिनट वाली सुई का। दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, इतनी चीज समझ में आ गई है। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए, एक देखिए, ठीक है, ये 12, 3, 6, 9, ये मान लीजिए सेंटर, ये हमारी मिनट वाली सुई हो गई और ये हमारी घंटे वाली सुई हो गई। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 4:10 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 4:10, 4:10 पे सिचुएशन ये आ जाएगी। देखिए, ठीक है। अब कह रहा है 4:10 पे हमको ये चीज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या फार्मूला बताया था देख लेते हैं। ये देखिए, प्रारंभिक स्थिति से घंटे वाली सुई का कोणीय विस्थापन, यानी हम क्या करेंगे, पहले प्रारंभिक स्थिति से घंटे वाली सुई का विस्थापन, ये एंगल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, पहले ये एंगल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मिनट वाली सुई का, उसके बाद हम लोग ये निकालेंगे। सपोज ये अगर बीटा है, ये एंगल हमारा सपोज अल्फा है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये जो अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है घंटे वाली सुई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो बीटा है वो है मिनट वाली सुई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा माइनस बीटा जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है थीटा, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं। अब घंटे वाली सुई कहां से कहां तक आई है, 4:10 पे हमें इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो
4 बज के पहले तो हम घंटे वाले 4 यहां से कितना घूमी है 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है प्लस 10 मिनट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लिख लेते हैं। 4 घंटे में, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस 10 मिनट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये घंटे वाली सुई की बात हो रही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब देखिए 1 घंटे में कितना घूमता है, 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री, ठीक है। जब 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में 4 इंटू 30 प्लस 10 मिनट में 1 मिनट में हाफ, तो 10 मिनट में 10 इंटू हाफ, ठीक है। ये निकल आया, अभी कुछ कर नहीं रहे। ये किसका है, घंटे वाली सुई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, घंटे वाली। अब मिनट वाली का निकालते हैं। ये कितना आया है हमारा, ये आ गया, आप समझ लीजिए अल्फा, ठीक है, ये आ गया हमारा अल्फा। अब समझिए मिनट वाली सुई यानी बीटा, बीटा कैसे निकलेगा देखिएगा। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और कितने मिनट है 10 मिनट, यानी कितना घूमेगी 6 इंटू 10। ये बीटा निकल आया, ये हमारा क्या निकल आया, बीटा, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अल्फा माइनस बीटा कर देना, शॉर्ट आउट सिंप्लीफाई करके। अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 4 इंटू 30 यानी 120 प्लस 5 माइनस 60, कितना आ जाएगा 125 माइनस 60 यानी कि 65 डिग्री, ठीक है। यानी जो थीटा आया हमारा वो कितना आया 65 डिग्री, यानी ये जो एंगल है थीटा ये कितना है 65 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब इससे एक फार्मूले का भी क्रिएशन हो रहा है, समझिएगा, देखिएगा सीधे वो हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे। ये क्या है हमारा एच आर है, 4:10, 10 क्या है मिनट है, ये क्या है मिनट है। तो क्या हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी अल्फा माइनस बीटा ये लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एच इंटू 30 प्लस m/2 माइनस 6m। ये पूरा आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको याद रखेंगे तो बार बार ये चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, इसी पे वैल्यू पुटअप करेंगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देते हैं, क्या याद रखना है 30h प्लस m/2 माइनस 6m, ठीक, समझिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है क्वेश्चन, देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन है, समझिएगा। पांच बजकर 15 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, समझिए।
समझिए, ठीक है। कितने बताना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 12, 3, 6, 9, 1 2 1, ठीक। 5:15। अगर सिचुएशन हमारी ये रही होगी ये हमारी है मिनट वाली सुई और ये आ गई घंटे वाली सुई, ये प्रारंभिक सिचुएशन है, ठीक है। इनिशियल हमारी सिचुएशन ये है। अब देखिए 5:15 कह रहा है, यानी 5:15 पे सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। ये कौन सा एंगल निकालने के लिए कह रहा है उसे, इन दोनों के बीच का थीटा कोण। अभी मैंने क्या बताया, अल्फा कोण कौन सा ले लिया हमने, अल्फा कोण ये ले लिया अल्फा, बीटा कोण हमने बीटा कोण ये ले लिया। अब अल्फा माइनस बीटा निकालें, अल्फा माइनस बीटा बराबर फार्मूला क्या था, ये देखिए 30h प्लस m/2 माइनस 6m, 30h प्लस m/2 माइनस 6m, ठीक। बस ये निकालना, हमें थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। 30h कितना है 5, घंटे कितने हैं 5, मिनट कितना है 15, ठीक है, माइनस 6 इंटू m 15 कितना आएगा, प्लस 5 माइनस, ठीक है। अब इससे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि थीटा हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, तीन बजकर 30 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण, ठीक है। क्या करेंगे, तीन बजकर 3:30 पे दोनों सुइयों के बीच का एंगल ज्ञात करना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया 12, 6, 3 एंड 9, 1 2, ठीक है, 3:30, ठीक है। अब देखिए सुइयां बना लें, ये वाली है मिनट वाली, ये है घंटे वाली। 3:30 कह रहा है, यानी कि घंटे वाली यहां पे होगी, तो बाद वाली सिचुएशन है, और ये यहां पे होगी, ठीक है। 3:30। अब देखिए कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कहां से, पहले हम लोग ये एंगल निकालेंगे, ठीक है, अल्फा, उसके बाद ये एंगल निकालेंगे बीटा, ठीक है। अब यहां ये क्वेश्चन इसलिए लिया, अभी आपको हम बता रहे हैं क्यों। पहले अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा माइनस बीटा करेंगे। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा,
30h प्लस m/2 माइनस 6m, ये क्या था हमारा फार्मूला था, ये बात देख लीजिए, 30h प्लस m/2 माइनस 6m। ठीक है, बार बार हमें डिटेल में ही जाना है, इसी फार्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे। देखिए अब 30h, h कितना है 3, 30 इंटू 3 प्लस m30/2 माइनस 6m यानी 6 इंटू 30 कितना आ गया 90 प्लस 15 माइनस 180। कितना हो गया 105 माइनस 180, 180 में से 05 घटाएंगे कितना आ जाएगा 75 डिग्री माइनस का, है ना, 75 डिग्री माइनस का। अब देखिए माइनस क्या शो कर रहा है, समझिए माइनस ये शो कर रहा है कि जो एंगल है, ये जो एंगल है ये क्लॉकवाइज बन रहा है। बस अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल था, जैसे 5:15 ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है, 5:15 पे ठीक, ये देखिए जैसे इसमें क्या था 4:10, तो ये क्या था नेगेटिव एंगल का मतलब ये होता है कि वो क्लॉकवाइज बन रहा है। यहां पे क्या था 4:10, 4:10 यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल, बस इतना, क्लॉकवाइज और एंटी, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज, और वैल्यू वही ली जाएगी जो आई हुई है। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का थीटा कितना आया है 75 डिग्री। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो आज का टॉपिक है रीजनिंग का, जो हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं, क्लॉक में भी दो सुइयों के बीच का कोण हम लोगों ने जानने की कोशिश की। इसके बाद का अगला टाइप इसी में है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू।